नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। बहमनी फाउंडेशन खिला गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम जलसा प्यारा दस्तूर हाई स्कूल और डिग्री कॉलेज सतह पर तहरीरी मुकाबलेजात का इनेकाद अमल में आया। इस जलसे की निगरानी काजी हफीजुल हसन सिद्दीकी शाहिद, सदर सिद्दीकी एजुकेशन ट्रस्ट और डॉक्टर रॉबर्ट माइकल मिरांडा, बिशप ऑफ गुलबर्गा, सदर इंटर रिलीजियस फोरम फॉर पीस एंड हारमोनी गुलबर्गा और मेहमानान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर मकसूद चंदा साहब बिदर, सदर KMPF बिदर, डॉक्टर कशफ साहिबा मुंबई रुकन उर्दू सहाफ़त व अदब और सैयद शमशाद कादरी साहब हैदराबाद नेशनल सेक्रेटरी AIUD नई दिल्ली, मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ हैदराबाद वाइस प्रेसिडेंट AIMWA हैदराबाद, प्रोफेसर संजय महाकाल जनरल सेक्रेटरी IRFPH गुलबर्गा ने की। मेहमानान एजाज़ी की हैसियत से असद अली अंसारी मोज़िफ़ कमिश्नर महकमा एक्साइज, मोहम्मद सलाहुद्दीन गुत्तेदार मालिक FTC ट्रैवल्स, लक्ष्मीकांत हुबली नायब सदर IRFPH गुलबर्गा, फजल अहमद तिम्मापुरी सदर उर्दू सहाफ़त व अदब, मुबीन रियाज मोज़िफ़ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, अलीम अहमद कन्वेनर KMPF, सैयद मजहर हुसैन सिविल इंजीनियर, मस्तान बिरादर सदर सहारा ट्रस्ट गुलबर्गा ने शिरकत की। इस जलसे की सदारत काजी रिजवानुर रहमान सिद्दीकी मशहूद, बानी व सदर बहमनी फाउंडेशन खिला गुलबर्गा ने की। देखते रहिए जी मीडिया गुलबर्गा। अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर से करना चाहूँगी। लफ्ज़ों से फतह करते हैं हम लोगों के दिलों को, लफ्ज़ों से फतह करते हैं हम लोगों के दिलों को, हम ऐसे शहंशाह हैं जो लश्कर नहीं रखते। ये नफ़रत बुरी है न पालो इसे, ये नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, ये तेरा न मेरा न उसका न इसका, ये वतन है हम सबका बचा लो इसे। आज के इस रौनक में मुझे तकरीर करने का मौका दिया गया है, इसके लिए मैं आप तमाम की शुक्रगुजार हूँ। हिंदुस्तान को आज़ाद होने के बाद कई एक मसाइल का सामना करना पड़ा। इनमें जो सबसे अहम थे वो है फ़िरक़ावाराना और फसादात और पाकिस्तान से हिजरत करने आने वाले मुतासिरा अफराद की बाज़ आबादकारी। जिस वक्त हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल की उस वक्त कई सूबों पर अंग्रेज़ बराह रास्त हुकूमत कर रहे थे। इन सब से बढ़कर मुल्क के लिए दरकार क़ानून या दस्तूर साजी, रियासतुल अलहाक़ के लिए मसले को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। हिंदुस्तान दस्तूर साजी कमेटी का पहला अजलास 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को मुकम्मल हुआ। हिंदुस्तान का दस्तूर अपनी ही पेशकश का नमूना है। दुनिया भर के दसातीर की अच्छी बातों को चुनकर ये दस्तूर बनाया गया है। इस पेशकश में दस्तूरी बुनियादी क़वानीन की काबिलियत की सच्चाई का शामिल है। दस्तूर के रग व रेशे, इक़दार, फ़लसफ़े, मक़ासिद के खुलासे ही दस्तूर की पेशकश की जान है। ये अवामी जज्बात का ख्याल रखकर बनाए गए आला नमूने के क़वानीन हैं। समाज में आदमी शहरी ज़िंदगी गुजारने के लिए बुनियादी हकूक़ इंतहाई ज़रूरी हैं। 2002 में दस्तूरी तरमीम 11 बुनियादी फ़राइज़ को शामिल किया गया है। हमारे दस्तूर कौमी झंडे और कौमी तराने का एहतराम हो, जद्दोजहद आज़ादी की तहरीक के जोश व जज्बे के बुनियादी ख़यालात की तामील करना, हिंदुस्तान के इक़्तिदार, आला और अज़मत की हिफाजत की देखभाल करना, ज़रूरत पड़ने पर मुल्क की हिफाजत करते हुए मुल्क की खिदमत करना, हिंदुस्तानियों में इत्तेहाद और भाईचारगी के जज्बात को फ़रोग़ देना, हमारे मुश्तरका तहज़ीब और रिवायात की इज़्ज़त करना। अगर आज हम तमाम बुनियादी हुकूक़ पर अमल करें तो एक बेहतरीन शहरी बन सकते हैं। इस शेर के साथ मैं अपनी जगह लेना चाहूँगी। वतन के जान निसार है वतन के काम आएंगे, वतन के जान निसार है वतन के काम आएंगे, हम एक रोज़ इस ज़मीं को आसमां बनाएंगे। आप सभी जानते हैं आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा का उन्वान प्यारा दस्तूर बहमनी फाउंडेशन की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया है और आज जिस उन्वान पर मुझे लफ्ज़ुशाई करने का मौका मिला है वो उन्वान आईने हिंद में अक़लियतों के हुकूक़ है। वल्लाह के ये मुल्क खुदादाद रहेगा, वल्लाह के ये मुल्क खुदादाद रहेगा, आज़ाद था आज़ाद है आज़ाद रहेगा। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ रंग व नस्ल, मज़हब व कौम के मानने वाले लोग रहते हैं। तमाम शहरियों को एकसा हकूक़ अदा करने के लिए जमहूरी नज़रियात की बुनियाद पर मुल्क का आईन बनाया गया, जिसको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अमल में लाया गया। 172 students
our country, because these religions originated in our country. नहीं इससे पहले किया हो पूरा And कंप्लीट नहीं डाल सकते whichever religion has come from outside India, these people have to live as second-class citizens in this country. This is the principle that is being promoted by the government in India. And therefore, without our knowledge, our rights are being taken away. We know media in our country is in the hands of the government. Very often we do not get the right news at the right time. Very few people voice out and speak boldly. So therefore, my dear students, we are in a situation where the most wonderful constitution is losing its value. The rights of the people are taken away. It is a time for us to be alert, to stand firm and know our rights and fight for the rights. I am glad this foundation here is making its effort to make people know, especially the younger people know, the Constitution. And various competitions that are being held, it is to cultivate a love for the nation. I appreciate and thank Mr. Rizwan for holding this wonderful program. You have initiated a love for the nation together with knowledge of the Constitution. Merely a passion for the nation without knowing its Constitution, without giving equal importance to people of all religions and faith, it is not a true spirit. Today, you have shown that for us, even as minorities, the nation is important. We need to know our Constitution. We need to protect our Constitution. We need to give equal rights to all people in this motherland. And therefore, my dear students, all of you who have been a part of this program, participating in various competitions, I appreciate you and thank you for it. Continue to participate in various programs. Have the lessons of Constitution in your schools. And today, as a community here, we have gathered. Let us promote the value of this Constitution among all our people, so that anything of danger comes for our Constitution, we are there ready to protect our Constitution and fight as equal citizens, as respected citizens of our country. Without going further, once again, I thank you and I congratulate you, all of you dear students, coming forward to exhibit your talents. Being girls or young ladies, you are coming forward. And here on this side, I find less people. I hope the community will also make our youth aware, the boys also aware, how important it is to study and to be part and parcel of this process where we are together becoming great citizens of the country. वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहिमनी फाउंडेशन का मकसद तुलबा और तालिबात में शऊर आगाही पैदा करना है। हमारे माजी के तमाम असबाब पर अमल पैरा होना और आने वाली सूरत हाल पर बच्चों को मजबूत करना हमारी अव्वलीन कोशिश रही है। तंजीम का मकसद आने वाली नस्लों की हिम्मत अफजाई और अपनी कोशिश और काविशों से जिंदगी के हर मुकाम पर अपनी पहचान आप बना सके, ये हमारा अमली मकसद है। लोग आते गए, कारवा बनता गया। इस मिसरे के तहत मैंने तंजीम को आगे बढ़ाता रहा और इस बुजुर्ग व बरतर का शुक्रगुजार हूं कि उसने नागजीर हालात में भी
तंजीम आगे बढ़ रही है। मुझे खुशी इस बात की है कि इस तंजीम से मुंसलिक जितने भी स्कूल, कॉलेज, तुलबा और तालिबात का जो जोश और मेहनत देखकर मुझे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। मैं उन तमाम असातिज़ा से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने स्कूल को इल्म का गहवारा नहीं, तरबियत का मरकज बनाइए। आज की तालीम सिर्फ इल्म तक महदूद है, तालीम के साथ तरबियत का होना बहुत जरूरी है। इससे अखलाक पैदा होते हैं, इसके साथ साथ एक बेहतरीन इंसान जन्म लेता है। बहमनी फाउंडेशन खिलाफ गुलबर्गा की एक कोशिश रही है कि एक मौजू पर तहरीर और तकरीर के मुकाबलाजात हों और तुलबा की नशोनुमा के मौके फराम हो। प्यारा दस्तूर इस उन्वान के तहत तहरीरी मुकाबलाजात में बहुत से तलबा ने हिस्सा लिया। ये हमारी बहमनी फाउंडेशन की अदना कोशिश है। दस्तूर क्या है? दस्तूर की अहमियत बुनियादी है, ये बात ज़हन नशीन करने की है। आइन की रवाए महजब व मिल्लत, जात पात, इलाका, रंग व नस्ल से क़त्ई नज़र हिंदुस्तान के आइन से वाक़फियत होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने हक़ाइक़ जानने और फ़राइज़ से आगाह हो। इससे अमन, कौमी हैसियती और खुशहाली के सिलसिले उस्तवार होते हैं। जैसा कि हमारे साथी नोमान साहब ने बताया, इंसाफ उसके 3 खाके, सियासी, समाजी और माशी, आज़ाद किया, इज़हार अक़ीदा, दीन और इबादत, मसावत बाएतबार हैसियत और मौका, और इन सब में उख़्वत तरक्की, दीन जिससे फ़र्द की अज़मत और कौम के इत्तेहाद की सलामियत का यकीन हो। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हर कामयाबी और कामरानी की ज़मानत मेहनत और मशक्क़त है। ये ऐसी सलाहियत है जिसका समर हमेशा शीरीं होता है। रोज़ अव्वल से लेकर आज तक इंसान ने जो तरक्की की मंजिलें तय की हैं, इनमें मेहनत का सबसे ज्यादा दखल है। इसकी बदौलत इंसान ने अपने मसाइल हल किए हैं। इंसान ने अर्थ रेज़ी और जद्दोजहद से आराइश व आसाइश के शामा पैदा किए, पहाड़ों की चोटियों को सर किया और मेहनत से समंदरों की तह तक पहुंचे और मुल्क दरियाफ्त किए। जो कौमें मेहनत और मशक्कत नहीं करती वो पसमंदा रह जाती है। मेहनत से ही तरक्की है। जिस चीज के लिए मेहनत की जाए वो जरूर मिल जाती है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि तमाम तुलबा और तालिबात से गुजारिश करता हूं कि अपनी जिंदगी का एक नस्बुल ऐन बनाएं, ईमान की राह पे चलते हुए एक हिंदुस्तानी होने का हक अदा करें, दस्तूर की पैरवी करें और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी को मुनव्वर करें। तलबा से गुजारिश करता हूं कि पर्दे की पाबंदी के साथ अपने कदम मजबूती से बनाए रखें। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हमारी कोशिश का नतीजा है हमारे बुजुर्ग हजरात दीगर हैदराबाद, बॉम्बे से और एचूर से बहमनी फाउंडेशन एक जलसा है प्यारा दस्तूर में बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ पर अपनी बेपनाह मसरूफियत को बाला ताक रखकर रौनक अफरोज हुए हैं। मैं हम सभी की तरफ से आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। जलसा प्यारा दस्तूर के तहरीरी मुकाबलाजात के तमाम
तलबा और तालिबात को मुबारक पेश करता हूँ कि बड़ी मेहनत और जानफशाई से इस तहरीर को मुकम्मल किया। शेर के साथ मैं जगह लेता हूँ। ये शेर मेरे लिए भी है और आप लोग इस शेर को अपनाएं। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दे कि औकात में रहें। मेरे दोस्त काजी रिजवान सिद्दीकी साहब हमेशा बच्चों की हौसला अफजाई के लिए दीनी, समाजी और क़ानूनी इस किस्म के इनक़ाद करते हैं प्रोग्राम, और दूर दूर से मेहमानों को मदऊ करते हैं। तारीफ़ करना और तकरीर करना बड़ी आसान बात है। मैं तमाम मेहमान जो आए हुए हैं उनसे अदब गुजारिश करता हूँ वो अपने अपने शहरों में भी इसी तरह बच्चे बच्चियों की हौसला अफजाई करते हुए इस किस्म के जलसे का इनेकाद करते रहें। सिर्फ बोलने से भी नहीं, अमली तौर कम बहुत ज़्यादा बोलने से बेहतर है थोड़ा ही अमल, वो हमारे लिए सूदबंद होगा। तारीफ़ इस एक शहर की नहीं है, हम सारे हिंदुस्तान के तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई करना चाहिए। माँ बाप को भी आगे आना चाहिए, ज़िम्मेदार अशख़ास को भी आगे आना चाहिए। यही बात मैं कहने के लिए बैठ गया। सामाइन इकराम, आज का जो हाल है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम का मैं एक कारकुन हूँ। मेरे साथ डॉक्टर मकसूद चंदा साहब भी हैं, रिजवान साहब भी हैं, अलीम साहब भी हैं। सब लोग हम मुहिम करते रहते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। आज जो हिजाब का मसला चल रहा है, अगर कल के रोज़, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को कह रहा हूँ, कल के रोज़ ये मसला किसी के साथ भी पेश आए, कोई अगर आपको कहे हिजाब क्यों पहन रहे हैं, तो कहना ये दस्तूर ने हमें हक दिया है कि हम हिजाब भी पहनेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे। ये दस्तूरी हक है। मैं मुसलमान हूँ, ये भी मेरा दस्तूरी हक है। मैं मुस्लिम रिलीजियन प्रोपोगेट कर सकता हूँ, ये भी मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और सबसे बड़ी बात यह है हम लोगों में, क्योंकि आज की गैदरिंग हमारी कम्युनिटी की हो रही है, तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट आवर ओन कम्युनिटी। द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी इज वी नेवर अफेंडेड एनी कम्युनिटी। हम किसी कम्युनिटी को अफेंड नहीं करते। आज हम दिफा कर रहे हैं, वी आर जस्ट डिफेंडिंग। हम लोगों ने कभी किसी के मजहब के ऊपर उंगली नहीं उठाई, क्योंकि हमारा मजहब नहीं सिखाता कि हम किसी के मजहब पे उंगली नहीं उठाना। और हमारा दस्तूर कहता है, जैसा कि मेरे से पहले मुखर्रिर ने कहा, वी द पीपल ऑफ दिस कंट्री, हम सब मिलके वी बनता है। अगर एक ही तरीके के फूल इस हॉल में लगा दें, इट वोंट बी सच ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। जब आप बाग में जाएंगे, अलग अलग तरीके के फूल दिखेंगे, वो गार्डन ब्यूटीफुल लगेगा। जिस तरीके से शायद लाल बाग आप लोगों ने देखा होगा, उसी तरीके से हिंदुस्तान में अलग अलग तबके, अलग अलग जात, मजहब, हमारे कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इट इज नॉट एनी रिलीजियस कंट्री। ये कंट्री किसी एक रिलीजन का नहीं है। जिस तरीके से दस्तूर की हम बात कर रहे हैं, वो दस्तूर 500 पेजों का जो लिखा हुआ है, वो दस्तूर लिखने में हमारा खून शामिल है, उसमें हमारे आबो अजदा का खून शामिल है। हम लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उसके बाद जाकर ये दस्तूर हमारे हाथ लगा है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस दस्तूर को संभाल कर रखें, दस्तूर को समझें और दस्तूर को प्रोपोगेट करें। और आज के प्रोग्राम को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि हमें किसी को बोलने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला आप लोग इसको पढ़ेंगे, लर्निंग एटीट्यूड को अपने अंदर लाएंगे और हमारी कम्युनिटी को और दूसरे कम्युनिटी को एनलाइटन करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में मुझे बात करने का मौका दिया, मैं सभी आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए